वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। तो श्री जी के पास से अब वीडियो की तरफ चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी का मेरे श्री जी के YouTube चैनल पे बहुत ही स्वागत है आप सभी का। तो मैं आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ और आप लोग, मुझे पता आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों तक मैंने कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया चैनल पे। तो इसके एक नहीं दो रीजंस हैं। एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था बहुत दिनों से, और दूसरा ये है कि मेरे सेमेस्टर के एग्जाम थे तो इससे मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी लॉन्ग वीडियो। और वैसे भी लॉन्ग वीडियो में क्या होता है ना कि उसको एडिटिंग करना, वॉइस सब देखना, ये देखना पड़ता है, तो उसमें बहुत ही लंबा प्रोसेस चल जाता है। लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही थी। तो आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा है कि मैंने अपने ठाकुर जी और श्री जी के साथ कैसे होली खेली, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहां देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज शेयर कर दूं, क्योंकि आज मुझे टाइम मिला है बहुत दिनों बाद। तो आज का टॉपिक जो है ना वो हमारा रिलेटेड है नाम जाप के ऊपर। तो चलिए शुरू कर। क्या कभी आपने सोचा है कि ये नाम जाप क्या है? आपने बहुत लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा नाम जाप। तो ये आखिर नाम जाप है क्या? क्या सच में कलयुग में नाम जपने से क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? तो आज हम समझेंगे कि नाम जाप क्या है, हमें नाम जाप क्यों करना चाहिए और इसका महत्व क्या है और हमें इसे कैसे करना चाहिए। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक खास सवाल पूछूंगी जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसका आंसर। हमें इस कलयुग में क्यों नाम जाप करना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं कि मात्र सिर्फ भगवान का नाम लेने से, राधा नाम लेने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या आप नाम जाप शुरू करेंगे? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस चैनल पे देने वाली हूँ। तो नाम जाप क्या है? तो नाम जाप का मतलब होता है भगवान के पवित्र नाम को याद करते रहना। ये हम इंसानों के लिए सबसे श्रेष्ठ और सरल मार्ग है, जिसमें कोई ज्यादा विधि नहीं करनी पड़ती, ना पूजा ऐसा कुछ करना पड़ता। सिर्फ हमें इसमें प्रभु का नाम को याद करते रहना होता है। श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, राधा नाम सुमिरत ही भाग्य जगत में जाके, अर्थात यानी जो भगवान के नाम को याद करता है उसके भाग्य जाग उठते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम पर श्री जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हम उनका नाम ले सकते हैं, हम पूजा पाठ कर सकते हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं। वरना देखिए ना, यहाँ पे कितने ऐसे जीव जंतु हैं जो भगवान का नाम तक नहीं ले सकते। वो चाहते हैं कि वो ले, लेकिन वो नहीं ले सकते। तो हमें जब मौका मिला है, ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य देह हमें क्यों मिला है? ताकि हम अपने कर्म कर सकें, हम अपने अच्छे कर्म कर सकें, साथ ही साथ हम भगवान के नाम जाप भी कर सकें, भगवान को याद कर सकें, भगवान का नाम ले सकें। क्योंकि अगर हमें इस कलयुग में मुक्ति चाहिए ना, मोक्ष चाहिए, तो हमें नाम जाप करना ही होगा।
क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो इसके साथ भगवान ने हमें भगवत प्राप्ति का भी कार्य दिया है। अगर हम वो इस जन्म में पूरा नहीं करेंगे ना, तो हमें क्या पता कि हमने कैसे कर्म किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, और हमें उसी जन्म के अनुसार क्या पता हमारा अगला जन्म मनुष्य जीवन रहे या ना रहे। आपको क्या पता है कि आपका अगला जन्म जो होगा वो मनुष्य जीवन ही मिलेगा? क्या पता आप भैंस बन सकते हैं, गाय बन सकते हैं, अपने कर्मों द्वारा कुछ जानवर बन सकते हैं। तो आपको अगर मौका मिला है तो आप नाम जाप कीजिए, अपने कर्म कीजिए, अपने दायित्व निभाइए। नाम जाप कोई भी कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ मार्ग में हो, गृहस्थ जीवन में हो या भक्ति मार्ग में हो, नाम जाप कोई भी कर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सत्युग में पता नहीं कितने लाख वर्षों तक तपस्या, प्रभु का ध्यान करने पे तब मोक्ष मिलता था, तब हमें प्रभु के दर्शन होते थे, है ना। आपने सुना होगा जो ऋषि मुनि होते थे वो कितने लाख करोड़ों साल तक तपस्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे, है ना। एक जगह बस बैठे रहते थे, तपस्या ध्यान में लीन हो जाते थे प्रभु के, तब जाके उनको प्रभु के दर्शन होते थे। और त्रेता युग में यज्ञ से मोक्ष मिलता था। आपने सुना होगा रामायण, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप रामायण का एग्जाम्पल ले लीजिए, राम राज्य का। वहां पे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तब उनको यज्ञ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती थी, अपना पूरा जीवन यज्ञ में बिताने से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। अब द्वापर युग में मूर्ति पूजा अर्चना से मोक्ष मिलता था। द्वापर युग में मतलब सही से पूजा विधि अनुसार करना, अच्छे आचरण करना, इससे मोक्ष मिलता था, ठीक है। लेकिन कलयुग में मोक्ष हमें सिर्फ नाम जाप से ही मिल सकता है और किसी से नहीं मिल सकता। आप जितने भी पूजा विधि कर लो, कितने भी आप करवा लो पूजा बड़े बड़े पंडितों से, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक आप प्रभु का नाम जाप नहीं करते हैं। तो हमें नाम जाप इस कलयुग में क्यों करना चाहिए? क्या इसका प्रभाव है कलयुग में अगर हम प्रभु का नाम जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं? अगर आप नाम जाप करते हैं तो आपके जितने भी बुरे कर्म हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और आपका धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगता है। अगर आपका मन शुद्ध होगा तभी आप अच्छे काम कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं होता कि आप पूरे दिन में आप माला लेके घूमें और माला जाप कर सकें। तो आप कैसे आप माला मतलब भगवान का नाम जाप कर सकते हैं? तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो राधा 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 राधा, अगर आप बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो राधा राधा राधा, इस तरीके से आप नाम जाप कर सकते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो जब पढ़ाई हो रही है, अगर आपको बीच में समय मिले तो एक बार बोलिए राधा, बस इस तरीके से आप नाम जाप कर सकते हैं। और रही बात अगर आप माला जाप से, अगर आप चाहते हैं कि आपको माला से नाम जाप करना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप माला से माला जाप करते हैं। तो जब भी आपको समय मिले, चाहे वो दिन हो रात हो, कभी भी आपको समय मिले, तब आप शुद्ध होके मतलब स्नान करके आसन बिछा के उसमें बैठ के हाथ धो के ऊपर से गंगा जल छिड़क के तभी आप माला जाप करने बैठे और एकदम सीधी पीठ होके आपको माला जाप करनी है। तो चलिए अब आते हैं सवाल पे जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। तो वो सवाल है क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है नाम जाप करते हुए कि आपका मन शांत हो गया हो? अगर हाँ तो अपनी भावनाएं नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।
अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी को जय श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।